जय हिंद। स्वागत है आप लोग को आपका अपना MKR क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में आप लोग देखेंगे विगत वर्षों में रेलवे द्वारा पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलिए आज का सेशन आरंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे। वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में दोगुना हो जाती है, उसी दर से वे स्वयं का 8 गुनी कितने समय में होगा। 8 गुने होने में कितना समय लगेगा इसका मान बताना है। यदि कोई राशि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के दर से यदि 4 वर्ष में 2 गुना होता है तो 8 गुना होने में जो समय लगेगा उसका मान बताना है। तो इधर देख लेंगे सबसे पहले, यदि T वर्ष में कोई राशि n गुना n का पावर n गुना होने में लगा समय बराबर T इंटू m वर्ष होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जो समय होगा सबसे पहले इसको बदल देंगे, 2 के पावर 3 गुना कर सकते हैं। तो समय होगा T का मान 4 और n का मान 2, n का पावर m बराबर 2 के पावर 3। जिससे T गुना m लिखा गया है तो T का मान 4 होगा और m का मान कितना होगा 3 हो जाएगा। तो 4 गुना 3, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 12 वर्ष आंसर। तो 12 वर्ष कौन सा विकल्प में है? पहला प्रश्न का विकल्प नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दूसरा आपके स्क्रीन पे। दूसरा प्रश्न में क्या कहा जा रहा है आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। दूसरा में कहा जा रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। 2 क्रमवार बट्टे देने के उपरांत इसे 1220 रुपया में बेचा जाता है। यदि पहले बट्टे की दर 10% हो तो दूसरे बट्टे की दर होगी। इसमें दूसरा छूट आपको बताना है। घड़ी का अंकित मूल्य जैसे लिखा गया, घड़ी का अंकित मूल्य बराबर 1600 रुपया है। चलिए ठीक। अब इसमें 2 छूट दिया गया है। एक प्रश्न में दिया गया 10%, दूसरा पता नहीं है, मान लेते हैं x%। दोनों क्या है? छूट है। दोनों छूट के बाद वस्तु को यानी घड़ी को 1224 रुपया में बेचा गया। तो हम लोग देखेंगे कि x का मान क्या होगा कि 1600 को पहला 10% छूट पे तो 90% पे इसको सेलिंग कर देना, SP हो जाएगा। दूसरा 100 माइनस 100 बटा 100 अब बराबर कितना 1224 रुपया। अब इससे x का मान निकाल लीजिए। ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक। तो 16 44 से और 12 है, 44 से 12 से काट दिए। अब 12 से इसको काट देंगे तो 1 0 2 102 बार में। 6 से काट दीजिए तो 2 बार में, 6 से काट दीजिएगा तो 1 बार में, और इसके बाद 6 7 42 17 बार में। अब इसके बाद देखिए इधर 2 से गुना करेंगे 100 को तो 200 माइनस 2 से गुना करेंगे x में तो 2x। अब यहाँ पे 10 बचा हुआ है, क्रॉस इधर कर देंगे तो 17 से गुना हो जाएगा 170 हो जाएगा। तो 200 माइनस 170 बराबर, माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2x। अब इसका अंतर जो होता है 30 होता है, 30 बराबर 2x होगा। x का मान इस प्रकार से 15% इसका सही आंसर है। तो दूसरा प्रश्न का कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर बी 15% सही आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है। एक एक प्रश्न को आप लोग बारीकी से सॉल्व करें। विगत वर्षों में रेलवे द्वारा सभी प्रश्न को पूछा गया है। नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। जैसे में समीकरण लिखा गया है 15.5 गुना 15.5 फिर माइनस
2.5 गुना 2.5, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का प्रयोग कर लेना है। तो ए का मान रख लेंगे 15.5 प्लस है बी का मान 2.5 इंटू ब्रैकेट बंद, ए का मान 15.5 माइनस बी का मान 2.5। इसमें जोड़ना है 15 2 17, एक कितना होगा 18, इसमें घटाना है तो यहाँ पे घट के हो जाएगा टोटल 13। अब इसको गुना करना है, तो गुना करेंगे तो 18 गुना 13 180, अब प्लस 18 तिया 54, तो 4 13 यानी 134। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा तीसरा नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी में 234 सही आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न चौथा नंबर आपके स्क्रीन पे। चौथा में कहा जा रहा है एक कक्षाओं में छात्रों द्वारा प्राप्त अंक जैसे में दिया गया है 4 6 5 7 9 8 10 4 7 6 5 8 9 8 7 7 है। संकलित अंकों का बहुलक ज्ञात करें। तो इन सभी अंकों जैसे में इस पे लिखा जाए 4 और 6 और 5 और 7 9 8 10 4 7 6 5 8 5 8 5 8 9 8 9 8 7 और 7। अब देखिए इन संकलित अंकों से यदि बहुलक को निकालेंगे, बहुलक आसानी से निकाल सकते हैं कि इन समूहों में देखना है किन अंकों को ज़्यादा बार प्रयोग में लाया गया है। जैसे में 4 को देखेंगे तो एक बार हो गया और 2 बार हो गया बस। 6 को देखेंगे तो एक बार 2 बार में। 5 को देखेंगे तो 5 एक बार यहाँ 2 बार हो गया। 7 को देखेंगे एक बार 7 है, 2 बार 7 है, 3 बार और 4 बार, यानी 4 टाइम्स में 7 को लिखा गया है। 9 को देखेंगे तो एक बार हो गया 2 बार हो गया। 8 को देखेंगे तो एक बार हो गया 2 बार हो गया 3 बार हो गया, तो 8 को 3 बार लिखा गया है। 10 को देखेंगे तो केवल एक बार। 4 तो काउंटिंग हो चुका है पहले से 2 बार। तो बहुलक यानी ज़्यादा टाइम बार में यूज किया गया उन संख्या को बहुलक कहेंगे। जो 7 आएगा तो 4 बार इसको लिखा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 7। तो चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे। इससे पहले इसका आंसर क्या है, चौथा नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर 7 कौन में है, तो डी में है। तो डी में 7 दिया गया है सही आंसर। अगला प्रश्न 5वां नंबर आपके स्क्रीन पे। 5वां प्रश्न आप लोग देखेंगे। 5वां में क्या कहा जा रहा है कि पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 4 और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, दोनों मिलकर। ये बहुत इजी प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है तो देख लेंगे कि ए और बी, ए जो है किसी टैंक को 4 घंटा में, बी उसी टैंक को 16 घंटा में। तो यहाँ देखेंगे टैंक की धारिता क्या है। सबसे पहले टैंक की धारिता दोनों संख्याओं के एलसीएम बराबर कर देंगे 16 यूनिट इसका धारिता है। यदि पहला 4 घंटा में करता है तो इनका क्षमता हो गया टोटल 4 यूनिट, 4 चौके 16, और दूसरा 16 घंटा में करता है तो इसका 1 यूनिट। तो ए प्लस बी जब दोनों मिल जाएगा तो टैंक की धारिता है 16 यूनिट को भरने में दोनों का क्षमता कितना होगा, 4 1 5 5 दिन का समय लगेगा। 16/5 दिन का समय इसमें लगेगा। तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर डी में 16/5 घंटे। तो चलिए अगले प्रश्न क्या रहते हैं, 6ठा नंबर आपके स्क्रीन पे। 6ठा नंबर प्रश्न को आप लोग देखेंगे। 6ठा में कहा जा रहा है नीचे दिए गए समीकरण को हल करें। तो समीकरण जैसे में लिखा गया है 2 - 5 + 7 × 8
प्लस ब्रैकेट बंद करके 9 प्लस 11 और प्लस 2 इसका मान बताना। तो इसका मान सबसे पहले ब्रैकेट में काम कर दीजिएगा, तो 9 प्लस 11 कितना होता है 20। इसके बाद इसको गुना कर दीजिएगा तो 8 7 कितना होता है 56। अब ले लीजिए, अब होगा 2 माइनस 5 प्लस 56 प्लस 20 प्लस 2। अब इसमें देखिए ये प्लस है तो सब प्लस वाला को एक साथ कर देना है। तो 56 2 58 2 60 20 80 अब माइनस 5 बराबर 75। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 75। छठा नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी सही आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला 7वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। 7वां में कहा जा रहा है 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उनकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था। अगले वर्ष में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की। चरण ए में उन्होंने 1 लाख रुपया और चरण 2 में उन्होंने 80,000 रुपया प्राप्त हुए। उनका प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या था? तो शुरुआत में जो निवेश किया है उसका मान निकालना है। जैसे में देखेंगे 5 वर्ष पहले इन्होंने नुकसान सह लिया। 5 वर्ष पहले जो ये नुकसान सहा है, नुकसान कितना प्रतिशत? तो 60% का नुकसान सहा है। लेकिन देखते हैं कि ये 2 चरणों में जो हानि हुआ है उसको अर्जित कर दिया। तो लिख देते हैं 2 चरणों में हानि अर्जित हुआ। जैसे फर्स्ट चरण और द्वितीय चरण के रूप में। पहला में जो ये अर्जित किए हैं 1 लाख रुपया के रूप में अर्जित किए हैं। दूसरा में किए हैं 80,000 रुपया के रूप में। जितना हानि हुआ है इसके मतलब ये अर्जित कर लिए हैं। तो कितना हानि हुआ है तो देख लेंगे, जितना अर्जित हुआ उतना हानि हुआ होगा। तो यहाँ पे टोटल जोड़ेंगे तो 1,80,000 टोटल इन्होंने अर्जित किए। इसके मतलब 60% जो उसका नुकसान हुआ था 1,80,000 के बराबर में था। तो आरंभिक कुल पूंजी हो जाएगा तो 60% बराबर 1,80,000। तो पूंजी टोटल 100% का मान बताना है। 1,80,000 बटा 60 गुना 100। तो यहाँ से 0 काट दीजिए, 6 से काट दीजिएगा तो 30 3 बार में, तो यहाँ पे 40 गुना 10। इस प्रकार से देखेंगे 3 लाख रुपया इन्होंने अपने पूंजी में इन्वेस्ट किया था। इस प्रश्न का सही आंसर है 3 लाख। तो 7 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी सही आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। एक एक क्वेश्चन को आप लोग बेहतर रूप से करें। 8वां में कहा जा रहा है 3/5, 9/10 और 6/25 का महत्तम समावर्तक क्या है? तो इसमें आपको HCF निकालना है। जैसे फ्रैक्शन पहला 3/5, चलिए ठीक। दूसरा है 9/10, चलिए ठीक। तीसरा है 6/25। अब देखिए यहाँ पे निकालना है HCF। अब ध्यान देंगे किसी भी फ्रैक्शन के समूहों में जो चीज़ पूछा जाता है उसके ऊपर वाले सभी के साथ करना है और उसके व्युत्पन्न यानी यहाँ पे HCF पूछा गया है तो HCF ऊपर वाले सभी के साथ HCF निकाल लेंगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन में LCM का प्रयोग करेंगे। नीचे वाले जितने नंबर है सबका LCM निकाल लेंगे। तो हम लोग देखेंगे नीचे वाला का LCM निकालना है। HCF कहाँ है? तो 3, 9 और 6। 3, 9, 6 का HCF कितना होगा? 3 हो जाएगा। और LCM इसका LCM हो जाएगा टोटल, तो यहाँ पे LCM होगा 50 निकाल लेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा HCF के रूप में 3/50। तो 8वां नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी में 3/50 सही आंसर। तो चलिए 9वें नंबर प्रश्न में आएंगे जो आपके स्क्रीन में। 9वें में कहा जा रहा है यदि a + b + c = 9 और a² + b² + c² बराबर 29 है तो aq + bq + cq - 3abc का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें इसका
मान बताना है। देखिए कम से कम समय में करने के लिए थोड़ा सा टेक्निक का प्रयोग करना होगा, तकनीक लगाना होगा। ए बी सी का योग जो है 9 दिया है। चलिए ठीक, अब कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 29 लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग तुरंत लगा देंगे, कुछ एडवांस का प्रयोग करेंगे। जैसे में ए बी सी का स्थान पे कौन सी संख्या रखा जाए जिसका 9 योग होगा, तो हम कहेंगे 2 रख दीजिए और 3 रख दीजिए 5। तो 3 2 5, यहाँ रख दीजिए 4, 2 3 4, 3 2 5 4 कितना हो गया? 9 हो गया। प्रूफ हो गया। अब इसको प्रूफ करना है। स्क्वायर, एक का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, सी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है। प्रूफ करेंगे तो 9 4 13 16 हो गया 29। यानी कहने का मतलब ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 4। जैसे प्रश्न पूछा है उस तरह हम लोग जवाब दे देंगे कि ए का क्यू, बी का क्यू और सी का क्यू -3ab का मान बताना है इसको। तो ए का क्यू तो 2 का क्यू, बी का क्यू तो 3 का क्यू, सी का क्यू यानी 4 का क्यू -3 × 2 3 4। इसको हल करेंगे तो 2 का क्यू 8, 3 का क्यू होता है 27, 4 का क्यू होता है 64 माइनस, इसको गुना कर दीजिए। 3 3 9, 4 2 8, 9 8 होगा 72। इसको हल कर देना है। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 7 15, अब 15 4 9 और 4 2 6 2 8 1 9, 99 -72। अंतर करेंगे तो 27 का अंतर है। तो इसका सही उत्तर होगा 27। तो यहाँ पे देखेंगे 9वें नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी में 27 सही आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न, 10वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। 10वां प्रश्न को आप लोग देखेंगे कौन सी प्रश्न है। जैसे 10वां में कहा गया कि 6600 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्ष में प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। तो जैसे विकल्प में लिखा गया, इसके मतलब दोनों भाग का मान बताना है आपको, दोनों भाग का मान बताना है। जैसे सम्मिलित कुल जो रुपया है एक साथ 6600 रुपया है ना। अब इसको 2 भाग में बांटते हैं। एक भाग हम मान लेते हैं x, तो आप कहेंगे एक भाग जब x हो गया तो दूसरा भाग क्या होगा? दूसरा भाग कहेंगे 6600 माइनस x होगा। इस तरह मानने के बाद अब कहा गया कि पहला भाग में आपको लगाना है, पहला भाग में लगाना है कितना समय? तो पहला भाग में लगाना है 3 वर्ष। चलिए ठीक है। और रेट कितना लगा देना है? पहला भाग में रेट लगा देना है 10%। चलिए ठीक है। अब कहता है दूसरा भाग जब देखेंगे, यहाँ पे कहना है कि टी लगाइए समय के रूप में 4 वर्ष के रूप में, और इसमें रेट लगाना है आपको r बराबर 9% लगाना है। और ये दोनों के साथ जो इंटरेस्ट यानी SI सिंपल इंटरेस्ट जो प्राप्त होता है आपस में बराबर होता है। तो हम लोग भी बराबर कर देंगे, x गुना 3 गुना 10 बटा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है ना मूलधन गुना टी गुना दर बट्टा 100 बराबर एक तरफ इसको 6600 माइनस x लिखेंगे गुना 4 गुना 9 बट्टा 100 लिख देंगे। ये 100 तो यहीं से कैंसिल हो गया है ना, और यहाँ से 10 हो गया और यहाँ से टोटल। चलिए ठीक, चलिए 10 9 क्लियर है। अब देखिए काटिए, 3 से 3 तिया 9 कट गया ठीक। 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में ठीक। 5 से x करेंगे तो 5x हो जाएगा बराबर में 3 दूनी 6। अब यहाँ पे गुना करना है, 6 चौक 36, 36 और 3 39 00 माइनस 3 दूनी 6x हो गया। अब देखिए इसको इधर लाना है, माइनस वाला को इधर ले आते हैं तो 5x और माइनस हो जाएगा प्लस में, तो टोटल हो जाएगा 11x और 39600। 11 से काटेंगे इसमें तो 11 तिया 33, 11 छः 66, 3600 बार में x का मान हो गया 3600। तो x माने पहला भाग क्या माने x 3600 हो गया। दूसरा भाग
दूसरा भाग देखेंगे तो 6600 माइनस एक्स माइनस करना है 3600, तो दूसरा भाग होगा 3000। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा टोटल 3600 एंड 3000 उत्तर के रूप में। तो कौन सा विकल्प में आप लोग मिला लेंगे? 10वां नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी में दिया गया है 3600 और 3000 रुपया दोनों भाग है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 11वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। ये प्रश्न एग्जाम में देखते हैं, कई बार सभी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे जीडी का एग्जाम इस बार हुआ था तो इस प्रश्न को भी पूछा गया, ऐसे प्रश्न को। तो 11वां में कहा जाए त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर के रूप में दी गई है। उनके संबंधित ऊंचाई का सम्मुख शीर्ष से अनुपात होगा। तो ऊंचाई का सम्मुख शीर्ष से अनुपात क्या होगा? जैसे में एक त्रिभुज मान लेते हैं, ये त्रिभुज है और इसमें भुजा दिया, क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, और तीसरा भुजा मानिए ना दिया है प्रश्न से 13 सेंटीमीटर। अब ये बोला कि ये हाइट 1, ये हाइट 2, ये हाइट 3 का अनुपात आपको बताना है ना। तो हम लोग देखेंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना क्या होता है? यानी हाफ इंटू बी गुना एच के रूप में होता है। तो बी गुना एच के रूप में होता है। तो अब देखेंगे बी गुना एच होता है तो हाफ इंटू पहला बेस मान लेते हैं, 6 से शुरू करते हैं, 6 इंटू और हाइट इसका h1 होगा, लगा दीजिए, और रेशियो हाफ इंटू 6 के बाद 11 को यूज कर लीजिए, 11 इंटू H2 और रेशियो और हाफ इंटू 13 को लगा दीजिए H3 के साथ। चलिए अब देखेंगे ये हाफ हो गया कैंसिल, ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो 6H1 रेशियो 11H2 रेशियो 13H3। इसके बाद आपको बताना है H1 H2 और H3 का मान अनुपात में, H1 अनुपात H2 अनुपात H3 बताना है। तो 6, 11, 13 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के साथ सब में बारी बारी से भाग देके निकाल लेंगे। क्लियर है? तो 6, 11, 13 का एलसीएम नहीं निकलेगा। 13 6 के 78, 78 के बाद जो है एलसीएम हो जाएगा टोटल 11 से गुना करेंगे तो 78 गुना 11 के साथ, तो 8, 8 7 15 के 5 बकिया 1, 7 1 8, 858 हो गया है ना। तो 858 हो गया एलसीएम। तो सब में 858 से भाग देंगे, सब में, यानी सब में नहीं, 858 में जो है सबसे भाग देना है, सबसे 858। तो इस तरह से भाग देंगे। यदि हम लोग देखेंगे सब में भाग देना है तो 6 से भाग देंगे तो यहाँ बच जाएगा टोटल 11 13, तो 143 हो गया रेशियो, और 11 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 78 रेशियो, 13 से भाग देंगे तो कितना होगा 66। तो यहाँ पे देखेंगे हाइट का जो अनुपात होगा 143 अनुपात 78 अनुपात 66 होगा। तो कौन सा विकल्प में 11वां नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी सही आंसर। तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न 12वां नंबर आपके स्क्रीन पे। कम से प्रश्न को हल करने का प्रयास रखा जाता है, इसलिए कि वीडियो का जो है टाइमिंग ज़्यादा ना हो पाए। यदि 10x + 3y रेशियो 5x + 2y = 9 अनुपात 5 है तो 2x + y रेशियो x + 2y का मान बताना है। तो इस प्रश्न को भी इस ढंग से कीजिए, जैसे 10x + 3y और बट्टा में है 5x कर देना है +2y, और रेशियो जो दिया है 9/5, क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करने के बाद 5 से गुना करेंगे तो 50x + 5 दिया 15y बराबर 9 5 45x + 9 दूनी 18y हो गया। अब देखिए 50x में 45x घटाएंगे तो 5x बचेगा, और देखिए बराबर में
18y में 15y घटेंगे तो 3y बचेगा। इस तरह देखेंगे x अनुपात y बराबर x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5। x अनुपात y का आया मान है ना, दोनों का रेशियो निकल गया है। प्रश्न में जो दिया गया है केवल उसका मान निकालते हैं। 2x प्लस y रेशियो और x प्लस 2y, तो इधर से इधर कर दीजिए। चलिए x का मान कितना है 3, 2 इंटू 3 प्लस y का मान कितना है 5, एक हो गया। तो यहाँ का मान देखेंगे, इसका मान अलग कर लेते हैं। 3 दूनी 6 प्लस 5 कितना हो गया 11, इसका मान निकाल लीजिए। x का मान कितना है 3, 2y का मान 5, तो यहाँ हो गया 3 प्लस 5 दूनी 10 बराबर 13। और दोनों का अनुपात के रूप में है तो कहेंगे 11 अनुपात 13 इसका सही आंसर है। तो 12वां नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी में दिया गया है 11 अनुपात 13 जो सही उत्तर है। तो आज का सेशन में आप लोग देखें विगत वर्षों में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रेलवे के द्वारा इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट सेशन में भी देखने को मिलेगा। यदि आप लोग को सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।